विगत दिनों नोएडा में हुए श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद 21 अगस्त को नोएडा में होने वाली महापंचायत को लेकर त्यागी समाज पूरे प्रदेश में जनसंपर्क कर समाज के लोगों से अधिक संख्या में नोएडा महापंचायत में पहुंचने का आह्वान कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद के त्यागी बाहुल्य गांव रोहाना कला में भी ब्राह्मण व त्यागी समाज द्वारा एक संयुक्त पंचायत कर क्षेत्र के लोगों से 21 तारीख की महापंचायत में नोएडा चलने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों का कहना था कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार निंदनीय है, लेकिन पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी की पत्नी व उसके परिजनों के साथ किए गए व्यवहार को भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं इस अवसर पर हरिओम त्यागी का कहना था कि 21 तारीख को नोएडा में होने वाली महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जाएगी तथा इस महापंचायत को लेकर उनके पास लखनऊ से भी फोन आ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा इस मामले में कोई भी निर्णय पंचायत द्वारा ही लिए जाने की बात कही जा रही है तथा इस मामले को लेकर वे पूरी तरह से अपने समाज के साथ हैं। वहीं इस मुद्दे पर उन्होंने प्रदेश व समाज के नेताओं को भी चेताते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र में त्यागियों की जो बेल्ट है वह पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है तथा समाज से ही नेता बनता है और ये नेता समाज नहीं बनाते। बुद्धिजीवी तो वो है जो सरकार को टक्कर देकर 4 सीट हरा कभी एमएलसी ले लो, प्रधानमंत्री को गाड़ी दे कभी उपराष्ट्रपति पद ले लो, वह बुद्धिजीवी। उनकी बुराई नहीं कर रहे किसी की, हम ये सच्चाई बता रहे हैं। संगठन की ताकत है उनकी, हमारी कोई ताकत नहीं है। और मास्टर जी वोट तो खुद डाल ले, कौन मांग रहा है हमारे से वोट, क्या दे रहा है हमें कोई है? सवेरे अपने आप लाइन में लग जा, आप कितनी खुशामद कर लो किसी की, जो करना वही करना, बदल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ किसका आस्था जिसकी जहां है, लेकिन बदल जाओ। अपना कम से कम इज्जत सम्मान बचा के तो करो भाई, अपना सम्मान लो। दो कोई बात नहीं, तो वोट तो देनी है लोकतंत्र में। और एक सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में संख्या बल चलता है, कुछ नहीं चलता इसके अलावा। 21 तारीख में मैं तो मान रहा हूं कि कम से कम 4 लाख से ऊपर भीड़ वहां होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी इंटेलिजेंस की वहां से 6 आदमी मेन बनाए हुए हैं, जिन 6 आदमियों में से एक आपका भाई भी वहां मेन में है उसमें मीटिंग। और लखनऊ से जो कॉल आई थी, आपको बताऊं मैं, ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए ही आई थी कि आप आ जाओ लखनऊ। मैंने तभी अपने मैंने नवीन जी से बात की, और जो अपने वो थे वही उस टाइम की बात, बल्कि रात में लेट डेली हो जाएगा, गाँव में जाकर 10-11 बज जा, तो आवाज भी ऐसी हो गई कि फटा पास हो लिया, समझ में नहीं आती। तो मैंने फिर पूछा तो सबने यही हमने कहा भाई हम बिल्कुल ले जाएंगे। सरकार से मांग नहीं बनी, वो गलत तक सही है, वो सरकार का विषय है। संगठन मानने का या नहीं मानने का संगठन का विषय है, किसान का विषय है। वहां के एक सांसद मंत्री के लड़के ने अपनी महंगी गाड़ी उसके द्वारा, अपने साथियों के द्वारा हमारे किसान भाइयों को वहां कुचले। क्या वो अच्छा इनका रोल था? उस पर क्या करा इन्होंने? चलो वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये है, श्रीकांत के माध्यम से हमारा त्यागी समाज चेतता है, जो हमारा आने वाला जो भविष्य है 21 तारीख की नोएडा त्यागी समाज का भविष्य तय करेगी। पंचायत के दौरान संजीव भारद्वाज द्वारा महापंचायत में जाने वाले वाहनों के लिए टोल फ्री की भी घोषणा करते हुए कहा गया कि महापंचायत में जाने वाले वाहनों को किसी टोल पर नहीं रोका जाएगा। इस पंचायत में सत्यवीर त्यागी, प्रदीप त्यागी, ब्रजेश त्यागी, मोहित त्यागी, चीनू त्यागी, सोनू त्यागी व सतीश भारद्वाज आदि का विशेष सहयोग रहा। पंचायत के विषय में जानकारी देते हुए नवीन त्यागी फलोदा वालों ने बताया। सिर्फ रोहाना गांव की बात नहीं है, पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में, हमारी पूरी जाति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है सिर्फ एक घटना से। और घटना बहुत बड़ी है वास्तव में। घटना इतनी बड़ी है कि एक छोटी सी बात को पूरे समाज को बदनाम करने का पूरे हमारे शासन ने, प्रशासन ने, हमारे मीडिया ने इस तरह का एक किस्सा चलाया कि जैसे आपने भी देखा होगा, आज तक भी मैं देख रहा था एक दिन कि गुंडा त्यागी कब तक गिरफ्तार होगा। नहीं, गुंडा त्यागी मेरे पास है, मैंने सुनो नेट पे पढ़ा है, आप नेट पे भी खोल के चेक कर लें। आज तक पे गुंडा त्यागी कब तक गिरफ्तार होगा डालो, वो निकल के आ जाएगा।
तो मैं ये पूछता हूँ कि आज तक किसी और जाति के सामने भी ये शब्द लगा के, देखो इसने तो श्रीकांत ने तो करा ही क्या भाई, ऐसी बहस में बहसा तो चलती है, ये जीवन का हिस्सा है। जहाँ भी 10 आदमी होंगे वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बहस कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसे साधु संत तो कोई भी लोग नहीं है, ये सारी दुनिया में चलती है ये बात। लेकिन एक साधारण सी बहस को इतना बड़ा तूल दिया गया एक सांसद द्वारा, शासन द्वारा। अब वो उसकी मंशा जो भी थी वो आप सब समझते हैं, उस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि श्रीकांत त्यागी की प्रोग्रेस से, श्रीकांत त्यागी के फ्यूचर से सांसद को खतरा था। मीडिया को दोषी मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मीडिया का बहुत बड़ा दोष है। मीडिया का तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, क्यों करें हम मीडिया का धन्यवाद? आप मीडिया को धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि मीडिया ने तो आपको जगाया ही है। नहीं, वो ठीक है, हम जागे इसलिए कि मीडिया ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। आप किसी के बुरे व्यवहार से अगर हमारा अच्छा हो गया, हमने एक नैतिक शास्त्र में पढ़ा है, नैतिकता की बात पढ़ी है कि अगर हम किसी को सिक्का फेंक के मारे, और मारे तो हम इसलिए आज से कि इसका सिर फोड़ दें, लेकिन वो उसका सिर ना फूट के उसके काम आ जाए वो पैसा, तो उसमें मनसा क्या है? मनसा देखी जाएगी, पैसा नहीं देखा। जो समाज की जितनी छिछालेदर इन्होंने कराई आज तक, क्या किसी ने, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर वो बात मुंह से निकली बात दूर तक जाती है। किसी दूसरी जाति के बारे में सोचो आप अपने मन में, गुंडा फला, गुंडा ढिमकाना क्या चलता है? आज तक कभी देखा आपने कहीं?